हवा में उड़ता गांव। अरे मोरी मैया, आज तो सवेरे से ही कितनी ठंडी ठंडी पछुआ हवा बह रही है। लगता है जाड़े की शुरुआत हो गई है। सीतामढ़ी की इस बात पर चूल्हे चौके में उलझी सरला अपने अंगने में से बोलती है। जाड़ा तो लगेगा ही ना काकी। हमारा उड़ता हुआ गांव जमीन से इतनी ऊंचाई पर जो है, ऊपर से तड़के सवेरे के 5-6 बजे पूस के जाड़े जैसी ठंडी बयार चलती है और जरा सा तेज हवा का झोंका चलता है तो दिल में डर बैठ जाता है। हाँ, मगर कम से कम इस उड़ते गांव में हम गरीब निवासी सुख चैन से तो हैं, भुखमरी और बदहाली के शिकार तो नहीं, खुशहाल तो हैं। मैंने सोचा था धूप खिलेगी तो अचार सुखा लूंगी, मगर लगता नहीं सूरज देवता उगेंगे। जहां उड़ते हुए गांव में महिलाएं कुशलता से अपने घरेलू काम में लगी थी, वहीं गांव के किसानों का झुंड ठंडी ठंडी हवा के बीच हंसी खुशी खेती बाड़ी में व्यस्त थे। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। अरे जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। अरे क्या बात है भीमा, आज तो बहुत खुश लग रहा है तू। अरे भाई, खुश तो होऊंगा ना रामू काका। मेरे खेत की गेहूं की फसल अब कटने के लिए पूरी तरह पककर तैयार हो चुकी है। एकदम किफायती चुनिंदा गेहूं की फसल उपजी है। अनाज के व्यापारी इसका अच्छा दाम देंगे तो परिवार की खातिर खुशियां खरीदूंगा। ये कहते हुए गरीब किसान भीमा की आंखें भर आती हैं। तभी रामू काका कहते हैं, आंसू पोंछ ले भीमा, अब हमारे रोने के दिन नहीं बल्कि हर्ष और आनंद करने के दिन हैं। इस साल हम गरीब किसानों का परिवार फसल कटनी का पर्व धूमधाम से मनाएंगे और भर पेट खाएंगे। सभी किसान अपने खेतों में फसल की कटनी में जुट जाते हैं। वहीं निचली जमीन पर बाढ़ की गंभीर परिस्थिति से त्राही त्राही मची हुई थी। करोड़ी मल और उसकी पत्नी डूब रहे थे। कोई जगह बाढ़ के प्रकोप से खाली नहीं बची थी। अजी मुझको बचाओ, मैं डूब रही हूँ। हे भगवान, पूरा गांव पानी में डूब गया है, कोई भी सूखा स्थान नहीं बचा। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, उड़ता गांव अब वही इकलौता सुरक्षित स्थान है। करोड़ी मल तेजी से तैरकर भाग्य लक्ष्मी को बचाकर जादुई उड़ते गांव की ऊंची सीढ़ी पर जाते हुए गांव में दस्तक देता है। तभी गांव वाले उसे रोक देते हैं। वहीं रुक जाओ, तुम दोनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। देखो, मैं तुम सबसे विनती करता हूँ, मुझे और मेरी पत्नी को इस उड़ते गांव में आने दो। मुझ पर तरस खाओ, मैंने जो किया उन पाप का फल मैं भोग रहा हूँ। आखिरकार कौन है ये आदमी और आखिर इसने क्या पाप किया था? साथ ही उड़ते हुए गांव के लोगों के दिल में उसके लिए दया की जगह गुस्सा क्यों भरा है? और किस प्रकार गांव वाले जमीन छोड़कर हवा में उड़ते गांव में बस गए? चलिए देखते हैं। वाह भाई वाह, अब की बार तो बागान के नारंगी बिल्कुल अमृत जितने मीठे हो गए हैं। आहा, दिल खुश हो गया। हे सीता मैया, कितनी बंजर है ये जमीन, हल भी नहीं जोता जा रहा है। हम गरीब किसान बंजर मिट्टी में सोना उगाते हैं, फिर भी हमारी तकदीर मिट्टी है। ऐसा कहते हुए 60-65 साल के बुजुर्ग रामू काका की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। कड़कड़ाती धूप में बुजुर्ग महिला, पुरुष से गर्भवती महिलाएं और बच्चे सब खेतों में पसीने से तरबतर होकर भी खट रहे थे। काका, सारा दोष हमारे पुरखों का है। अगर उन्होंने इस लालची कपटी जमींदार से कर्ज नहीं लिया होता तो आज हम गरीब गांव वाले इसके बंधुआ मजदूर न होते और इसके खेतों में खेती बाड़ी भी नहीं करनी पड़ती। हम अपने खुद के खेतों में फसल उगाते तो हमारे बाल बच्चे पेट भर कर तो खाते। कर्मा, इसी जमींदार की पुश्ते बरसों से हम गरीब किसानों का शोषण करती आई हैं। हमारा पगडंडिया गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। एक दौर ऐसा भी था जब हमारे गांव के लोग फसल का पर्व खुशी से मनाते हुए पेट भर कर खाते थे। मगर एक साल गांव में ऐसा सूखा पड़ा कि सबको कर्ज लेकर अपने परिवार का पेट भरना पड़ा। जमींदार के पिता ने सारे किसानों की जमीन गिरवी रख ली। गांव वालों को बात करते देखकर जमींदार गुस्से में दाना पानी लेकर उन पर चढ़ जाता है। अरे ओ हरामखोर की औलाद, काम काज छोड़ छाड़ कर तुम लोग गप्पे मार रहे हो? हाँ, जल्दी से खेत की जुताई करो वरना खाने की फुर्सत भी नहीं दूंगा। जी 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 जमींदार जी। लाचार गांव वाले लू भरी धूप में भूखे प्यासे खेत जोत रहे थे।
जेठ की गर्मी से जमीन तवे जितनी तप रही थी, जिससे बच्चों से लेकर बूढ़े जवान सबके पैर में छाले पड़ गए। तभी भीमा की गर्भवती पत्नी कम्मो गिर जाती है। भीमा हल चलाना छोड़कर दौड़ता है। कम्मो, ओ कम्मो, क्या हुआ तुझको? अरे ओ सीता काकी, देखो ना कम्मो को क्या हो गया। कम्मो। अरे भीमा, घबरा मत, तेरी लुगाई पेट से है। घाम तेज हो रहा है इसलिए माथा चकरा गया होगा। कम्मो सवेरे कुछ खाया था? नहीं काकी, मैंने कुछ भी नहीं खाया। घर में मुट्ठी भर आटा था, केवल एक ही रोटी बन पाई। मैं खा लेती तो ये क्या खाते। ये सुनते ही भीमा कम्मो को नमक के साथ रोटी खिलाता है। पूरे गांव की दशा ऐसे ही दुखाली भरी थी। अम्मा, मेरा पेट नहीं भरा, मुझको और रोटी चाहिए। चंदू बेटा, मैंने सबके लिए एक एक रोटी बनाई थी, तूने अपने हिस्से की खा ली रोटी। ये ले चंदू, तू ये खा ले। अजी, आपके हिस्से में तो पहले ही एक रोटी आई थी, वो भी आपने चंदू को दे दी। सारा दिन आप इतनी कड़ी धूप में कोल्हू के बैल की तरह मेहनत मजदूरी करते हैं। आखिर कब तक हम गांव वाले दुख भरी रोटी खाएंगे? क्या हमारे भाग्य में सुख चैन नहीं लिखा है? हाँ। बस बहुत हो गया, हम लोगों को एकजुट होकर इस जमींदार का बहिष्कार करना होगा। वैसे भी ये जमींदार अच्छी पैदावार उगाने के लिए कितनी हानिकारक खाद के इस्तेमाल करवाता है, जिससे हमारे गांव की शुद्ध हवा भी अब जहरीली होती जा रही है। आखिरकार हम गांव वाले किस किस चीज का बलिदान देते रहेंगे? पूरा गांव भीमा की बात पर सहमति जताते हैं। सब अपना मुद्दा जमींदार के आगे रखते हैं। जमींदार ना आओ देखता है न ताओ, सबको गांव से बाहर निकल जाने का ऐलान करता है। तुम 2 कौड़ी के कर्जखोर मेरे खेतों में काम करने से मना करोगे तो फिर निकल जाओ इस गांव से। हम किसान अपनी माटी से क्यों निकल जाए? हम अपने पुरखों की जमीन में बसे हैं। सारी जिंदगी तो तुमने हमारी बोटी नोच नोच कर खाते रहे, अब तो हमें जीने दो। अरे ओ बूढ़े, तो तू सबको भड़का रहा है। अब देख तेरी तो मैं खाल खिंचवाता हूँ। अरे ओ काली, बसा कोड़े इस बूढ़े पर। जी मालिक। जमींदार का आदमी कसाई की तरह रामू पर कोड़े बरसाता है और जो कोई भी बचाव करने के लिए आता वो भी प्रताड़ना का शिकार होते हैं। तभी सीता कहती है, जमींदार, हाय लगेगी तुझे हम गरीब गांव वालों की, तू कभी सुखी नहीं रहेगा। गांव वाले अपने अपने बाल बच्चे और अशुद्ध हवा के शिकार माल जाल को लेके गांव की जमीन से जाने लगते हैं। तभी पवन देवता उनके सामने प्रकट होते हैं। हे प्रभु, आप कौन हैं? मैं पवन देवता हूँ। तुम गांव वालों ने शुद्ध हवा के लिए जमींदार से बैर मोल लिया। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम गरीब गांव वालों को आज वचन देता हूं कि मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई उड़ता गांव दूंगा जहां तुम लोग सुखी और संपन्नता में जीवन गुजारोगे। वहां कोई कलेश और कष्ट नहीं होगा, खुशहाली होगी। इसी के साथ पवन देवता के दाएं हाथ से एक सुनहरी रोशनी प्रकट होती है और देखते ही देखते सीढ़ियां ऊंचाई पर जाते हुए उड़ते गांव में पहुंच जाती हैं। साथ ही हवा फिर से शुद्ध हो जाती है और किसानों के मरियल माल जाल हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। माँ देखो, जादुई उड़ता हुआ गांव, चलो ना चलते हैं। सब गांव वाले जादुई उड़ते गांव में बस जाते हैं। जमीन की तरह हवा में तैरते उस गांव में पक्के मकान, खेतीबाड़ी की उपजाऊ जमीन, सिंचाई के लिए बहती नदी, तालाब, सब कुछ मौजूद था। माँ, ये उड़ता हुआ गांव तो कितना अनोखा है और यहाँ से बादल कितने पास पास लग रहे हैं। हाँ चंदू, यहाँ पर हवा कितनी तेज तेज चल रही है, गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा। अब तो हम मौज से रहेंगे। हम पर पवन देवता की दया हुई है, उन्होंने हमें ये उड़ता गांव दिया है। सारे गांव वाले उड़ते गांव में साधारण जिंदगी जीने लगते हैं। वह खेती बाड़ी की शुरुआत करते हैं। रामू काका, इस ऊंचाई पर बसे उड़ते गांव में कितना सुकून है, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही, कितनी ठंडी ठंडी पुरवैया चल रही है। हाँ भीमा, हमने बरसों तक दुख भोगा है, अब ये सुख के दिन हमारे हैं। एक तरफ गांव वाले जादुई उड़ते गांव में खुश थे, पंछियों की चहचहाहट मानो खुशी का गीत गा रही थी। ऐसे ही समय गुजरने लगा। दूसरी तरफ पगडंडिया गांव बाढ़ में डूब गया। जमींदार का घर उजड़ गया, उसके गोदाम के सारे अनाज बाढ़ में बह गए और दोनों के प्राण संकट में आ गए। दोनों उसी उड़ता हुआ गांव में आ पहुंचे। मुझे अपने उड़ते गांव में आने दो, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मुझ पर तरस खाओ। तुमने हमें खून के आंसू रुलाए हैं जमींदार,
हमारे बाल बच्चे रोटी के लिए तरसे हैं। वही पाप तुम्हारे सिर पर पड़े हैं, चले जाओ यहाँ से। नहीं रामू भाई, माफ करने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। हम पर पवन देवता ने दया नहीं की होती तो आज हम भी दर दर भटक रहे होते ना। अंत में सारे गांव वाले जमींदार की करनी को माफ करके उसे जादुई उड़ता गांव में पनाह देते हैं और अंत में गांव वाले फसल का पर्व मनाते हुए तरह तरह के पकवान बनाकर खाते हैं और खुशी मनाते हैं। अरे भाई, सुनार गांव आ गया है, किसी को उतरना है तो उतर जाओ। कंडक्टर की आवाज लगाने पर विष्णु के साथ एक आदमी बस के अंदर से उतरता है और साथ में विष्णु भी बस से नीचे उतर जाता है। लेकिन गांव में इतना सन्नाटा और चारों तरफ एकदम शांति देखकर विष्णु अपने मन में सोचता है, समझ नहीं आ रहा, एक परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार रहा। आखिर गांव किस नाम का है ये? मैं तो यहाँ पर कुछ छानबीन करने आया था। तभी विष्णु अपने साथ उतरे हुए उस आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब, यहाँ तो न जानवर है न इंसान है, आखिर यहाँ गांव कहाँ है? वो आदमी मुस्कुराने लगता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर यहाँ का गांव है कहाँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जहाँ एक इंसान और एक जानवर तक नहीं दिख रहा था वहाँ गांव कैसे हो सकता है। तो चलिए ये जानने के लिए सोनार गांव के बीते हुए कल में चलते हैं। अजी अब क्या करें, घर के अंदर एक दाना तक नहीं है और मुन्ना भी भूखा है। मेरा तो कई दिनों से खाना न खाने की वजह से दूध भी नहीं निकल रहा। अब क्या करूं, हमारा तो कोई काम भी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। कितनी बार खेती बाड़ी में पैसा लगा चुका हूँ लेकिन खेती हो ही नहीं पा रही। और कब तक हमें ये परेशानियों का सामना करते रहना पड़ेगा। गांव में सिर्फ एक सुरेश का घर ही नहीं था, बल्कि सभी घर ऐसे ही थे जहां मुश्किल से ही किसी घर में चूल्हा जलता होगा। उस गांव में किसी भी इंसान की तरक्की हो पाना नामुमकिन था। कोई भी काम करने से पहले वो काम बिगड़ जाता था। हे भगवान, ये क्या हो गया। कितनी मुश्किल से हमें लोन मिला था और उन पैसों से हमने अपना खुद का काम शुरू किया था, लेकिन एक ही दिन में देखो ये सारा सामान बर्बाद हो गया। इन सामान में कीड़े पड़ गए। ये कीड़े कहाँ से आए कहाँ से नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसा कोई श्राप लग गया हो हमारे इस गांव को। सभी इतने दुखी थे कि उनका दुख जाहिर ही नहीं हो पा रहा था। कुछ दिन में ही अब धीरे धीरे गांव में कई मौत शुरू हो गई थी। बूढ़े बच्चे जिनसे भूख बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था, वो भगवान को प्यारे होने लगे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया। मेरी माँ बिना खाना खाए ही भगवान को प्यारी हो गई। कई दिनों से हम लोग भूखे प्यासे काम की तलाश में अपना पेट काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। इन परेशानियों के चलते हमने अपनों को भी खो दिया। गांव के सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। सबकी आंखें नम थी। तभी एक बूढ़ी औरत हाथ में छड़ी लेकर लंगड़ाते हुए उन लोगों के पास आई और कहने लगी, कभी कभी समाधान ऐसे नहीं निकल पाता है। समाधान निकालने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है या उपाय ढूंढना पड़ता है। जंगल के बीचों बीच एक जादूगरनी रहती है। अगर उससे उपाय नहीं निकला तो फिर किसी से नहीं निकला। जाओ, सभी मिलकर उसके पास जाओ और परेशानी का हल ढूंढो। बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद गांव के कई सारे लोग इकट्ठे होकर गांव के जंगल के बीच में उस जादूगरनी को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। हम लोग कब से जादूगरनी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जादूगरनी का तो कोई अता पता ही नहीं है। वो एक जादूगरनी है, इतनी आसानी से मिलना उसका नामुमकिन है। जरा वहां देखो, एक अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही है। हमें उस रोशनी की तरफ चलना चाहिए। महिमा के बोलते ही गांव के सभी लोग उस रोशनी की तरफ जाने लगते हैं। देखते ही देखते वो जादूगरनी की झोपड़ी के पास आ जाते हैं। तभी गांव का एक समझदार आदमी सुरेश जादूगरनी की झोपड़ी के अंदर अकेला जाता है। मेरा मुन्ना तो भगवान को प्यारा हो ही चुका है। मैं अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहता हूँ, भले ही चाहे मेरी कुर्बानी चली जाए, इसलिए मैं इस झोपड़ी के अंदर अकेला जाऊंगा। सुरेश झोपड़ी में जब आता है तो वो जादूगरनी को अपने सामने देखता है। जादूगरनी अचानक से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन वो उसके हाथ आगे जोड़कर रोने लगता है और कहता है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारी मदद करो। हमारा गांव खतरे में है। गांव के सभी लोग मरते जा रहे हैं। मैं यहाँ मदद के लिए आया हूँ, आपको नुकसान नहीं पहुँचाने आया हूँ, मदद करो। रोते हुए सुरेश और उसके हाथ जुड़े हुए देखकर जादूगरनी को दया आती है। लगता है कुछ ज्यादा ही परेशानी और गंभीर बात है। चलो तो बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे गांव को। जादूगरनी के ये पूछने पर सुरेश अपने गांव की सभी परेशानियां उन्हें बताता है, जिसके बाद जादूगरनी अपना जादू चलाकर अपनी जादुई बॉल के ऊपर देखना शुरू करती है। इसी के चलते उसे पता चलता है, तुम्हारे गांव को एक अघोरी ने श्राप दिया था। बहुत समय पहले की बात है।
अघोरी गांव में भिक्षा लेने आया था, लेकिन किसी महिला ने और आदमी ने उस अघोरी का अपमान किया और उसे भिक्षा देने से मना कर दिया। अघोरी क्रोधित हो गया और उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि इस गांव का भला कभी नहीं होगा। तब से गांव की ये हालत है। जादूगरनी, हमें समस्या से बाहर निकालो। इस श्राप से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। श्राप का कोई तोड़ नहीं है, उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारे गांव को एक पेड़ पर बसा सकती हूँ। एक पेड़ पर हमारा गांव कैसे बसेगा? जादूगरनी अपनी जादुई चीजों में से एक छोटा सा मामूली सा खिलौना जैसा दिखने वाला पेड़ सुरेश को देती है। इसे कोई मामूली पेड़ मत समझना, ये एक जादुई पेड़ है। इसे गांव के बीच में रखना जहाँ बहुत खुली जगह हो, और उसके बाद सभी दूर हो जाना और फिर देखना इस जादुई पेड़ का कमाल। ये पेड़ एक विशाल पेड़ में बदल जाएगा और जो भी चीज तुम इस पेड़ के ऊपर लेकर जाओगे वो सोने में बदल जाएगी। उसके बाद तुम अपना गांव इस पेड़ के ऊपर बसा सकते हो। जादू करने के लिए सुरेश उस पेड़ को लेकर गांव वालों के साथ वापस अपने गांव में आ जाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है, सुरेश सभी के साथ मिलकर गांव के बीच में उस छोटे से पेड़ को रखता है और सभी दूर दूर हो जाते हैं। देखते ही देखते वो छोटा सा पेड़ विशाल जादुई पेड़ में बदल जाता है। गांव के लोग इतना बड़ा विशाल जादुई पेड़ देखकर हैरान हो जाते हैं। इतना बड़ा पेड़ मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। इससे पहले मैंने इतना बड़ा पेड़ नहीं देखा। सच कहा था जादूगरनी ने, इस पेड़ के ऊपर तो पूरा गांव आराम से बस सकता है। अब गांव के लोग अपना सामान लेकर जैसे ही पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, वो सारा सामान सोने में बदल जाता है। देखो देखो, हमारे घर के सारे बर्तन सोने के बर्तन में बदल गए हैं। जरा यहाँ देखो, मेरे पास ये कुछ बाल्टियां थी, ये भी ऊपर आते ही सोने में बदल गई हैं। अपने हर एक सामान को सोने में बदलने के बाद देखकर सब हैरान थे। वो अपने ही सामान को विशाल पेड़ के ऊपर ले जाकर सोने में पहले बदल देते हैं। उसके बाद उन्हीं चीजों के द्वारा वो अपना घर बनाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते विशाल जादुई पेड़ के ऊपर सोने के घर भी तैयार होने लगते हैं। इसके बाद धीरे धीरे विशाल जादुई पेड़ के ऊपर सोने का गांव बसना शुरू हो गया। अब गांव वालों के पास इतना सारा सोना था कि उन्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं थी और वो उसी विशाल जादुई पेड़ के ऊपर आराम से रहने लगे। आपने तो मुझे बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुना दी, लेकिन कहानी तो तभी अच्छी लगती है जब वो हकीकत में हो, और जब तक मैं अपनी आंखों से देख न लूं तो मैं कैसे विश्वास करूंगा। अगर ऐसी बात है तो चलो, अब हम तुम्हें अपना विशाल पेड़ के ऊपर जादुई सोने का गांव दिखाते हैं। सुरेश ऐसा कहने के बाद विष्णु को अपने साथ गांव के बीच में ले आता है, जहां विष्णु विशाल जादुई पेड़ के ऊपर बसे सोने का गांव देखकर हैरान हो जाता है। यकीन नहीं हो रहा कि सच में यहाँ पर सोने का जादुई गांव है, वो भी विशाल पेड़ के ऊपर। ये खबर तो सच में सच निकली। मेरी छानबीन सही साबित हो गई। भाई साहब, ये तो कुछ भी नहीं है। आप बस एक बार मेरे साथ पेड़ के ऊपर चलो, असली कमाल तो आपको तब दिखाई देगा। सुरेश के इतना बोलते ही विष्णु सुरेश के साथ जादुई पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। देखते ही देखते जब वो ऊपर आता है तो उसके पास उसकी किताब से लेकर सब कुछ सोने में बदल जाता है और वो इसे देखता ही रह जाता है। पेड़ के ऊपर सोने के गांव को देखकर विष्णु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब उसे समझ आता है कि पूरे गांव में एक भी जानवर और इंसान क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि पूरा गांव तो पेड़ के ऊपर बसा हुआ था। कमाल हो गया। अब जाकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन हुआ, क्योंकि मैंने हकीकत में सोने का गांव देखा है और ये खबर तो चारों तरफ आंधी तूफान की तरह फैलनी चाहिए। ये कोई छोटी खबर नहीं है। देखना, आपका सोने का गांव अब बहुत ज्यादा फेमस होने वाला है। विष्णु एक रिपोर्टर था। वो अखबार के लिए काम किया करता था। उसने ये खबर भी अखबार में छाप दी और चारों तरफ फैला दी। इसके बाद विशाल पेड़ के ऊपर सोने का जादू गांव फेमस हो गया और दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आने लगे। दादा की सुनाई हुई कहानी सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत थी। आज जाकर पता चला मेरे दादा इसी गांव के थे। मुझे बचपन में ये लगता था कि ये कहानी एक कहानी ही है, लेकिन ये कहानी हकीकत है। आज खुद अपनी आंखों से देखकर यकीन हुआ। शायद सभी कहानी हकीकत से जुड़ी ही होती हैं, बस हमारा यकीन होना चाहिए।